दोस्तों भारत 3 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवताओं का घर है। आपको भारत के शहरों में हर कोने पर एक मंदिर मिल जाएगा। हम उन चीजों के जवाब पाने के लिए परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, लेकिन कभी कभी विश्वास हमें सबसे अनोखी जगहों पर ले जाता है और ऐसी अजीब और अद्भुत जगहें आपको सिर्फ भारत में ही मिलेंगी। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस देश के सबसे अजीबोगरीब मंदिर। जी हाँ, जहाँ अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। फ्रेंड्स बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। खजुराहो मंदिर। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेला साम्राज्य में बने इस अद्भुत मंदिर को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अपनी अद्भुत कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो के मंदिर काफी प्राचीन हैं। खजुराहो के शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य के समय में किया गया था। भगवान चंद्र के बेटा राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी। वहीं जैसे ही चंदेल शासन की ताकत का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण काम शुरू किया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। खजुराहो मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। खजुराहो के मंदिर अपनी भव्यता और सुंदर कलाकृतियों एवं मनमोहक कामोत्तेजक मूर्ति कला की वजह से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस प्राचीनतम मंदिर की सुंदर कलाकृतियां दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में शुमार हैं, जो कि कला प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो के मंदिर में दीवारों पर बनी इन अद्वितीय मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की हर कोई तारीफ करता है। खजुराहो के मंदिर में बनी कामोत्तेजक मूर्तियां इसकी प्रमुख विशेषता हैं। इन आकर्षक मूर्तियों के द्वारा जो कामुक कला के अलग अलग आसन प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रतिमाएं अश्लील प्रतीत नहीं होती हैं। विस्की देवी उज्जैन। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर हो सकता है जहां आपको प्रसाद के रूप में शराब मिलती है और देवताओं को शराब चढ़ाई जाती है। मंदिर में भैरव देवता की पूजा की जाती है और यहाँ के मुख्य देवता काल भैरव हैं। मंदिर के चारों ओर शराब की दुकानें हैं। आप इस दुकान से साल के 365 दिन शराब ले सकते हैं। मंदिर से जुड़ा एक रहस्य भी है। मंदिर की प्रतिमा उस पर डाली गई सारी शराब को सोख लेती है और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बुलेट बाबा जोधपुर। दोस्तों इस मंदिर में किसी की मूर्ति नहीं है, लेकिन 350 सीसी रॉयल एनफील्ड की पूजा की जाती है। इस मंदिर के पीछे की कहानी ये है कि बाइक ओम बन्ना की थी, जिनकी बाइक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और पुलिस ने बुलेट को जब्त कर लिया, लेकिन बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो गई और दुर्घटना स्थल पर दिखाई दी और ये दोबारा हुआ जब पुलिस इसे स्टेशन ले गई। भारत माता मंदिर वाराणसी। फ्रेंड्स इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 में भारत माता को समर्पित कर किया था। इसमें कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि संगमरमर से बना भारत का नक्शा है। मंदिर भारतीय स्वतंत्रता के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। भारत के नाम पर जिस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है वो शानदार है। देश है तो हम सब हैं, नहीं तो कोई नहीं। विज़ा मंदिर हैदराबाद। हैदराबाद के सबसे पुराने मंदिर में से एक है चिलकुर बालाजी मंदिर। इस मंदिर के पीछे सबसे विचित्र कहानी है। अगर आप इसमें जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने अटके हुए वीजा की मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों जमाना बदल गया है, लोगों की मांग भी अब बदल रही है। पहले हम साइकिल बाइक ईश्वर से मांगते थे, तो आजकल वीजा की डिमांड ज्यादा है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी देश का वीजा चाहिए तो यहाँ आकर प्रणाम करें और आपको वीजा मिल जाता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। करणी माता मंदिर। बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर पूरे भारत में बहुत फेमस है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ करीब 20,000 काले चूहे रहते हैं। ये जगह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण में देशनोक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 15वीं से 20वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर को मुगल शैली में सुंदर पत्थरों से बनाया गया है। करणी माता का जन्म चारण कुल में होने के कारण ये मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। करणी माता को मां जगदम्बा का अवतार माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर से नक्काशी की गई है और चांदी के दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ चूहों के प्रसाद के लिए चांदी की बड़ी थाली भी देखने लायक है। इन चूहों को पवित्र माना जाता है और इन्हें काबा कहा जाता है। इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली। यहाँ तक कि चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ है। चूहे पूरे मंदिर में मौजूद रहते हैं।
वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जालियां लगी हुई हैं। यहाँ सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। एक कथा के अनुसार 150 साल की उम्र में जब मां करणी की मृत्यु हुई थी, तब वो मरने के बाद चूहे के रूप में परिवर्तित हो गई थी। स्तंभेश्वर मंदिर बड़ोदरा से 85 किलोमीटर दूर स्थित जम्बूसर काबिंग कंबोई गांव में स्थित है शिव का ये मंदिर, जो चमत्कारिक है। स्तंभेश्वर नाम का ये मंदिर सुबह और शाम को अदृश्य हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। हालांकि ऐसा ज्वार भाटा के कारण होता है, जिसके चलते हम मंदिर के शिवलिंग के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, जो कि आश्चर्य की बात है। ये मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है और कहा जाता है कि इसका निर्माण शिव पुत्र कार्तिकेय ने करवाया था। इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई। मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से पर्चे बांटे जाते हैं, जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। श्री जगन्नाथ मंदिर दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस लिए होता है वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, जबकि ये यकीनन ही आश्चर्यजनक बात है। ये भी एक हैरान करने वाली ही बात है कि हर दिन शाम में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ियों पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें, तब जाकर आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम के समय स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर, यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने रहस्य और अथाह खजाने की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में कई गुप्त तहखाने बने हैं, जिसमें से कुछ को खोला जा चुका है और उसमें से अरबों खरबों का खजाना भी मिला है, लेकिन इसका 7वां दरवाजा आज तक खोला नहीं गया है, या यूं कहें कि कोई भी उसे खोल नहीं पाता है। बताया जाता है कि इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।